नमो बुद्धाय एवरीवन। स्वागत है आपका बुद्धिज़्म इन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं जयंत आपका होस्ट और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसका टॉपिक है बुद्ध कौन थे, हु इज़ अ बुद्धा। इस टॉपिक में हम जानेंगे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग, बुद्ध के जीवन का पहले का समय और बुद्ध ने किस तरह से अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया और आज के समय में हम किस तरह से उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उससे हमें सुख मिल सकता है और शांति का महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वागत करते हैं हमारे पूजनीय और आदरणीय भंते जी का, भंते दित्थि विशुद्धि। एंड वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे कि किस तरह से हम इन टॉपिक्स पे और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि बुद्ध का हम अर्थ देखते हैं बट हम कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। सो हम प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिएगा कि इस टॉपिक का अर्थ क्या है। धन्यवाद जयंत जी। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध कौन थे। जी तो हम लोग जानेंगे बुद्ध कौन थे। बुद्ध एक अवस्था है एक्चुअल में देखें तो, और वो अवस्था है जिसमें हम बोल सकते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन से सारे अंधकार को ख़त्म करके जी एक जागरूक अवस्था को प्राप्त किया। जी एक इनलाइटेंड वन बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन से सारे अंधकार को ख़त्म करके, अज्ञान को ख़त्म करके जी वो कंप्लीट प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी अवस्था में चले गए जिसमें कुछ बेहोशी के लिए बचा ही नहीं जीवन में, जिसके कारण जी हम बेहोशी में रहते हैं, जो जी अविद्या का कारण बनता है। जी वो खत्म करके कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाते हैं। वही जी बुद्ध का एक्चुअल अर्थ हम बोल सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अम, यह एक बहुत ही शक्तिशाली एग्जाम्पल है कि हम अपने अंधकार को दूर कर लेते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ी और गहराई से कि कैसे हम बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम से जोड़ते हैं, जो कि उनका पहले का जीवन था, बुद्ध प्राप्ति के पहले का। क्या आप हमें उनके जन्म प्राप्ति के पहले के जीवन में के बारे में बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, उनके पहले का जीवन, उनका जन्म जो है 2500 ईयर्स एगो पहले जी लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल में स्थित है। जी तो उसके बाद उनके जन्म में उनके पिताजी है शुद्धोधन, वो तो एक शाही परिवार में जन्म लिए हैं। जी उनकी माता का नाम महामाया है। उनके जी जन्म के पश्चात उनकी माता नहीं रहे, जी और फिर महाप्रजापति गौतमी जो उनकी सेकंड मम्मी, जी उन्होंने उनका लालन पालन किया। जी आगे उन्होंने उनके पिताजी ने ऐसी कुछ व्यवस्था की घर में, हम्म, उनके लिए कभी भी दुख देखने ना मिले, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का ऐसे भविष्यवाणी हुआ था कि उनको कभी जीवन में दुख मिलेगा तो वो दुख से मोहित होकर के, यानी दुख को फील करके वो घर बार छोड़ सकते हैं। जी तो उस कारण से उन्होंने कभी जीवन में दुख नहीं देखा था। बट जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने बाहर जाना शुरू किया, महल से बाहर जाना। तो उनको एक समय में 4 घटनाएँ दिखी। तो जी सारथी से पूछते गए वो कि वो क्या है, उनके सारथी जो हैं उनसे पूछते गए। तो पहली घटना दिखी, उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को। जी तो सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो बोले वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो क्या मैं जी भी बूढ़ा होऊँगा? तो सारथी ने बोला हाँ, सभी को बूढ़ा होना होता है। जी ऐसे ही आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति मिला, तो जी वही सेम रिपीट किए कि ये क्या है? तो बोले बीमार व्यक्ति हैं, तो क्या जी मैं भी बीमार होऊँगा? तो हाँ, सारथी ने उत्तर दिया कि सभी लोगों को जी बीमार होना होता है। जी आगे बढ़े तो एक मृत शरीर को देखा गया। तो जी मृत शरीर के बाद उन्होंने एक साधु को देखा, एक जी भिक्षु को देखा, एक सन्यासी जी को देखा। तो उसके बाद उनको उसके चेहरे पर जो शांति मिली, क्रांति मिली, जी और 3 घटनाओं को देखने के बाद उनका दिल पहली बार दहल गया बोल सकते हैं हम। तो जी उन्होंने उसी समय निर्धारित किया कि मुझे अब बुद्धत्व के लिए प्रयास करना है, और जी उन्होंने उसके बाद से 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। जी। सो हम बोल सकते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हुँ, सो जो उन्होंने महल छोड़ा, हुँ। सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान पाने के लिए फिर क्या किया, क्या रास्ते ढूंढे उन्होंने? हाँ, ये भी बहुत कठिनाई वाला रास्ता था। जी उन्होंने लगभग 29 साल से लेके 35 साल तक उन्होंने तप किया। जी 35 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस बीच में उन्होंने अलग-अलग गुरुओं से हम्म ज्ञान सीखने के लिए प्रयास किया।
उस जी, समय की जितनी भी ध्यान विधि थी, 8 ध्यान तक उस समय चलते थे। तो जी, पहले उनके गुरु से अलार कलाम से उन्होंने 7 ध्यान तक का अभ्यास किया। जी, उसके बाद उद्दीपक रामपुत उनके सेकंड गुरु, जी, उनसे 8वाँ ध्यान सीख कर के फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाए। जी, उनको फ़ील हुआ कि अभी तक मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ। 8वाँ जी, ध्यान करने के बाद भी उस समय भ्रम हो जाता था कि हम लोग मुक्त हो चुके हैं। बट जी, उस समय भी मुक्ति की अवस्था उनको नहीं फ़ील हुई। अभी तक उनको फ़ील हुआ कि अभी तक अनुसय क्लेश जो है मन में राग द्वेष जी, की जड़ें अंदर से नहीं निकल पाई है। जी। तो उन्होंने फिर और अलग-अलग गुरुओं से अलग-अलग मान्यताओं को भी सीखा, तप किया। हुँ, हुँ, उस हुँ। प्रकार उस समय भी 62 प्रकार की मान्यताएँ, कुछ मिथ्या मान्यताएँ बोल सकते हैं, अलग-अलग जी, वेदों का अध्ययन, इवन राजमहल में रहते हुए ही उनके पिताजी ने कई सारा जी, ज्ञान उनको दिया। तो जी, कई सारी शिल्प कलाओं में भी माहिर हुए। जी, तो घर छोड़ने के बाद भी फिर लास्ट में उन्होंने 6 साल तक 5 उनके गुरु, जो बाद जी, में उनके शिष्य बने, जी, तो उनके साथ उन्होंने बहुत तप किया। जी, तप किया जिसमें से एक कौंडिन्य करके भी है 5 शिष्य में से। जी, वो कौंडिन्य ने उनको बोला कि आप हमारे साथ तप कीजिए, क्योंकि कौंडिन्य जानता था कि उस समय का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉज़र भी बोल सकते हैं कौंडिन्य को, जी, जो उन्होंने ब सिद्धार्थ गौतम की भविष्यवाणी किया था कि एक कंप्लीट बुद्ध ही बनेगा। तो जी, कौंडिन्य ने इस कारण से भी उनको अपने साथ रखा और जी, 5 साल 6 साल तक उन्होंने तप किया जी, लगातार। तो जब सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि ये तो एक्सट्रीम वाला रास्ता है, जी, उसमें क्या करते थे उस समय वो बिल्कुल खाना-पीना छोड़ कर के शरीर को जी, सुखाने का काम करते थे। जैसे जी, ही शरीर सूख जाएगा उनका मानना था कि हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। जी, बट सिद्धार्थ को फ़ील हुआ एक दिन कि नहीं, ये रास्ता नहीं हो सकता। अगर जी, शरीर ही नहीं रहेगा तो हम कैसे मुक्ति को प्राप्त होंगे? सही तो बात। उन्होंने ये निर्णय किया कि मुझे अब से शरीर को आहार देना है। जी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार देना है। जी, तो वो निकल पड़े फिर उनको छोड़ के, और उन्होंने जैसे ही आहार लेना शुरू किया, हुँ, तो हुँ, पाँचों उनके जो गुरु थे, जी, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। जी, जिन्होंने उसका बहुत सहयोग किया था 5 साल तक, जी, बट उनका साथ छोड़ कर के, तो जी, वो तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो अब इन्होंने साधना भंग कर दी है, ये जी, कोई बुद्ध-वुद्ध नहीं बनेंगे अभी। जी, तो जी, उन्होंने छोड़ ही दिया था उनसे कोई उम्मीद कि ये बुद्ध बनेंगे करके। हुँ, 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 ये तो पदभ्रष्ट हो गए हैं, उनका मानना था ये ओके, पदभ्रष्ट हो चुके हैं। तो वो फिर जाते-जाते बोधगया में पहुँचे, बोधि हुँ, हुँ, वृक्ष के नीचे उन्होंने पहला आहार लिया, सुजाता का खीर लिया। जी, और वहाँ पर खीर लेने के बाद उन्होंने निश्चय किया कई जन्मों की पारमिता के साथ, एक उनका दृढ़ अधिष्ठान, लास्ट अधिष्ठान बोल सकते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक बुद्धत्व की अवस्था तक नहीं पहुँच जाऊँ, हुँ, हुँ, तब तक हुँ, मैं हिलूँगा नहीं, डुलूँगा नहीं और बिल्कुल एक ही पोज़ीशन में मुझे रहना है, जी, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। ये दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए। उस समय बोला गया कि पूरे यूनिवर्स में अलग-अलग परिवर्तन होने लगे, जी, इवन बादल में बिजली कौंधने लगी, अलग-अलग परिवर्तन देखने को मिले। तो वो एक बुद्ध का संकल्प था और जी, रात भर की मेहनत के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जी, ये कई जन्मों की पारमिता का उनका परिणाम था, बोल जी, सकते हैं फल था। जी, ये बुद्ध का रियल ज्ञान, जिसको बुद्धत्व संबोधि का ज्ञान बोलते हैं हम, जी, जिसकी वजह से उनको सम्यक संबुद्ध बोला गया बाद में। जी। इसी टॉपिक पे हम थोड़ा और समझना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारी जो ऑडियंस है, जनरली हम डिस्कस करते हैं सम्यक संबुद्ध का अर्थ क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्यक संबुद्ध, शिक्षक बुद्ध भी इन्हें बोलते हैं। जी। सम्यक संबुद्ध ऐसी अवस्था है जो किसी एक बुद्ध के समय में हुँ, हुँ। संकल्प लेते हैं। किसी एक सम्यक संबुद्ध के शासन में, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने दीपंकर बुद्ध के शासन में जी, एक सुमेध नाम के व्यक्ति थे, जी, सुमेध तापस करके, जी, और उनकी पत्नी का भी नाम कुछ है, जो यशोधरा, उनकी पत्नी कई जन्म तक उनके साथ में रही। जी, दोनों का संकल्प, इतना बड़ा संकल्प कि सुमेध तापस ने दीपंकर बुद्ध को आते हुए देखा रास्ते में। जी, सारे लोग दीपंकर बुद्ध के लिए नगर में सजावट कर रहे हैं, कुछ सामने कीचड़ पड़ा है, तो कुछ लोग कीचड़ को कवर कर रहे हैं। तो जी। दीपंकर सुमेध तापस ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो कीचड़ को हुँ, डाल हुँ, रहे हुँ। ढक रहे थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर सुमेध तापस के भी मन में आया, अरे बुद्ध आ रहे तो मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ हुँ, करके। हुँ, 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 हुँ। तो उसने भी मिट्टी लाना शुरू किया हाथ में और उसको कीचड़ को साफ किया ताकि बुद्ध उस रास्ते से आ सके। तो जी। बुद्ध नज़दीक आ गए, जैसे-जैसे उन्होंने काम शुरू किया, बुद्ध नज़दीक आने लगे, हुँ, तो हुँ, सुमेध तापस लेट गए, हुँ। बुद्ध मेरे ऊपर से जाएँगे, उनके पैर में कीचड़ ना लगे करके। जी, तो बुद्ध हैं, तो जी, बुद्ध ने उसको उठाया, बोले हुँ, उठ रे। हुँ। उठने के बाद उनसे प्रश्न किया, फिर सुमेध तापस ने भी प्रश्न किया, फिर आपस जी, में डिस्कस हुआ। तो जी, सुमेध तापस के मन में देखने से ही मन में आ गया। उनका जी, अगर उस समय धर्म सीखते तो वो अरहंत हो जाते, मुक्त की अवस्था पर पहुँच जाते। जी, इतने परिपूर्ण थे वो जी, पारमिताओं से। बट सुमेध के मन में आया कि नहीं, मैं अपनी मुक्ति नहीं प्राप्त करूँगा, मुझे भी आपके जैसे सम्यक संबुद्ध बनना है।
तो जी। दीपंकर बुद्ध ने अपने बोधि नेत्र से देखा, उनके पास एक शक्ति होता है बोधि नेत्र, जो हम्म। दूरदृष्टि तक वो देख सकते हैं, जी। भविष्य देख सकते हैं। तो जी। इसमें उतनी क्षमता है कि नहीं, उन्होंने देखा। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देते हुए बोला कि आपको रियली बनना है तो बहुत बाधा भी है ना? जी। कई जन्मों तक आपको अंगारों से जलना होगा। किसी को कह दे कि ये अंगारे है और इसमें आपको कई जन्मों तक चलना पड़ेगा, जी। तो उसका वो बल होता है, एक जी। बोधिसत्व का बल होता है कि वो जी। बोलता है, निर्णय लेता है कि हाँ, जन्मों जन्म तक मुझे इन अंगारों पर से चलना पड़ेगा, बट मैं तैयार हूँ। ये पूरा जी। संसार चक्र जो है अंगारा ही तो है, एक अंगारा ही तो है। तो वो हम्म। संकल्प लेते हैं, तो दीपंकर बुद्ध आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, आप 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद सिद्धार्थ गौतम नाम के बुद्ध बनेंगे। तो वो मुस्कुरा करके बोलते हैं, साधु साधु साधु। तब ये बुद्ध बोल सकते हैं, सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। यानी जी। किसी भी व्यक्ति के अंदर ये आता है, किसी बुद्ध को देख करके, सम्यक संबुद्ध को देख करके, कि मैं भी इनके जैसे बुद्धत्व की अवस्था तक जाऊँ। मैं अपनी जी। मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता, मुझे भी लोक कल्याण करना है और जी। लोगों को मुक्त करने का काम करना है। तो वो उस समय से संकल्प लेते हैं और मुझे भी बुद्ध बनना है करके प्रयास करते हैं। और जी। कई जन्मों तक बोधिसत्व का जीवन जीते-जीते सिद्धार्थ गौतम जो उनका लास्ट बोधिसत्व का जन्म है, जी। जब वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो सिद्धार्थ गौतम एक बोधिसत्व हैं। जी। जैसे जातक कथा में हम लोग पढ़ते हैं 500 जी। जन्मों का कुछ वर्णन है। जी। ऐसे ही वो सम्यक संबुद्धि का ज्ञान एक बुद्धत्व को ही प्राप्त होता है। एक जी। सम्यक संबुद्ध उसको बोलते हैं। जी। और इसके अलावा जो उनसे उनकी शिक्षा से जो लाभान्वित होते हैं, वो जी। श्रावक बुद्ध हैं, जो उनकी ओके। शिक्षा से लाभान्वित हुए हैं। एक जी। सम्यक संबुद्ध ही शिक्षक बुद्ध कहलाते हैं, जो किसी को जी। सिखा सकते हैं कि जी। एक्चुअल में उन्होंने पूरा खोज कर लिया लॉ ऑफ नेचर का, तो जी। वो सिखाते हैं। और एक पच्चेक बुद्ध, जी। पच्चेक बुद्ध वो किसी को सिखा नहीं पाते, लेकिन सम्यक जी। संबुद्ध ही सिखा पाते हैं। जी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। यह सोचना एक्चुअली बहुत ही अविश्वसनीय है। मतलब अगर हम देखें दृढ़ता के लिए उन्होंने हुँ। दृढ़ता के साथ जैसे उन्होंने बैठा उस पेड़ के नीचे। अब एक बार जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, परम ज्ञान, तो वो बुद्ध बन गए। ज्ञान का क्या अर्थ है और उन्हें कैसे बदल दिया? मतलब उन्होंने उनका जो एक परम ज्ञान है, हम बोलते हैं कि हम मुझे भी ज्ञान प्राप्ति हुई है, हमें भी ज्ञान मिला है, हमने भी मैथ्स पढ़ा है, हमने भी फिज़िक्स पढ़ा है, ये भी ज्ञान है। लेकिन वो क्या अलग ज्ञान था जो बुद्ध को जो परम ज्ञान हम बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है? हाँ, ऐसे बुद्ध ने फ़ील किया उस समय में अलग-अलग ध्यान करते हुए कि सारे इंसान बहुत कुछ कर रहे हैं, जी। बट शुद्ध धर्म ही नहीं मिल पा रहा था उस समय। जी। यानी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ते, इतना अमूल्य जीवन, बाद में बुद्ध ने बोला, जी। बहुत अमूल्य जीवन है, उसमें भी शुद्ध धर्म पल्ले ही नहीं पड़ता, करना क्या है? जी। बट बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ बोला जाता है, वो बोधि का ज्ञान जो है, जी। वो उसमें उन्होंने पाया कि ये जो अज्ञान है मानव के जीवन में, ये जी। उसी के अपने बनाए कर्म संस्कार है, राग, द्वेष, मोह, ये अविद्या है। तो जी। उन्होंने पाया कि ये जो तृष्णा है, कामना है, जो दुःख का कारण बनती है, यही अज्ञान है बोल सकते हैं। और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, हुँ। इनको दूर करने के बाद ऑटोमेटिक उन्होंने प्रकाश को पाया। जी। उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। अपने जी। भीतर की प्रकृति क्या है, जब व्यक्ति अपने भीतर की प्रकृति को जान जान जाता है, ये जी। माइंड मैटर क्या है, जी। मन और शरीर कैसे काम करता है। जी। उनका खोज है, बुद्ध का खोज है, जो पटिच्चि समुत्पाद करके, जी। लॉ ऑफ पटिच्चि समुत्पाद। तो उन्होंने कार्य-कारण का नियम खोजा कि कैसे जन्म-मरण का चक्र चल रहा है। जी। और अगर वो वाले प्रोसेस से जो अष्टांगिक मग्ग दिया उन्होंने, आर्य जी। अष्टांगिक मार्ग, वो प्रोसेस से अगर नहीं चलेंगे तो मुक्ति नहीं नहीं मिलता है मिलेगी। बोले। तो उन्होंने जी। यही पाया और उसी को उन्होंने बोला कि यही सम्यक ज्ञान है मेरा, सम्यक जी। जी। संबुद्धि, जो जी। डायरेक्टली आपको मुक्ति से जोड़ देता है। और जी। उन्होंने अगर भीतर के कानून को जान लिया तो प्रकृति के कानून अपने आप उनको क्लियर होते गए कि प्रकृति का कानून कैसे काम करता है। जी। कार्य कारण का नियम, जैसा जी। बीज बोएँगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज वैसा उन्होंने पाया। जैसे मन में भी हम हर क्षण विचारों के बीज बो रहे हैं, जी। जो भी विचार सोच रहे हैं, उसका भी एक इफ़ेक्ट है। जो भी थिंक करते हैं, वही एक्ट करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं जीवन में, और उसी के हिसाब से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली बेसिस पर। जी। तो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बुद्ध ने जाना। तो जी। उन्होंने राइट पाथ दिया, एक उन्हीं को ज्ञान बोला गया, हुँ। ज्ञान। तो हम ये इसे समझ सकते हैं कि ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है। या इसमें कोई यस। अंधविश्वास नहीं है। हुँ, इसमें बहुत चीज़ें पूरी चीज़ें लॉजिकली एक्सप्लेन्ड होती हैं कि लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, जो हम नॉर्मल अपने ले पीपल के टर्म्स में बोलते हैं।
यस, लॉ कॉज एंड इफेक्ट। जी। सो ये बहुत ही असाधारण परिवर्तन था। अब उनके ज्ञान के बाद बुद्ध के कई साल की शिक्षा देने के बीत गए। अब पूरी तरह से जागृत होने के बाद उनका संदेश क्या था? उनकी शिक्षाओं का दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ा? हाँ, उनका संदेश एक था कि किस तरह से लोग अपने दुखों से बाहर आए। जी, उन्होंने अथक प्रयास किया लोगों को बदलने के लिए। जी, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया, सबसे पहले तो संघ बनाया उन्होंने, ताकि जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसार हो सके धम्म का। तो उन संघ को जैसे पहले 5 शिष्य उनके बने, उसके बाद शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। पाँचों को उन्होंने उपदेश दिया कि आप लोगों को ये धम्म सिखाने के लिए उपदेश करें। तो जी, उन्होंने उनको भी उपदेश दिया, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, जी, चरत भिक्षवे, चारिकंगने चारिका करो भिक्षु, मतलब कि लोगों के कल्याण के लिए, मंगल के जी, लिए। जी, जितने भी जन हैं जो बहुजन बोलते, सारे लोगों के मंगल के लिए, कोई संप्रदाय नहीं, कोई वाद-विवाद नहीं। तो सारे लोगों ने फैसला किया कि इस संदेश को हमें पहुँचाना है। जी, तो बुद्ध का संदेश यही है, कैसे हम बोल सकते हैं हाउ टू लिव हेल्दी हार्मोनियस लाइफ, कैसे सुख शांति का जीवन जी, जिए। और जी, एंटायर लाइफ उन्होंने एक शांति का ही मैसेज दिया लोगों को, जी, शांति का ही। तो वो शांति अपने भीतर ही है, जी, बट हम अपने दुश्मनों के साथ हर क्षण रहते हैं, उन्होंने पाया। हुँ, राग, द्वेष, मोह जो एक अरहंत अवस्था जी, होती है, उसी में हम ये राग, द्वेष, मोह से विजय हो सकते हैं। हमारे भीतर जी, के शत्रु ही सबसे ज़्यादा बुरे हैं, जो हमको जी, शांत फ़ील नहीं होने देते हैं। तो जी, उन्होंने यही उपदेश दिया कि कहीं न कहीं हमें इस शांति को पाने के लिए जी, हमको बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। तो उन्होंने एक जी, मार्ग दिया, जी, तो उनका संदेश यही है जो बोलना चाहिए, दुनिया में दुःख है, जी, दुःख से कैसे बाहर निकलना है, उनका मेन जी, मार्ग यही है, बोल जी, सकते हैं मेन संदेश। जैसे एक डॉक्टर का काम होता है, दुनिया में बीमारी हो रही है अलग-अलग, उस बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन क्या है, जी, वैसे ये जो यूनिवर्सल दुःख है, दुनिया में जी, जो यूनिवर्सल दुःख है, इसका एक यूनिवर्सल उपाय उन्होंने खोजा, जी, जो सब पर लागू होगा। जी, किसी जी, एक इंसान पर भी नहीं बोल सकते, और वो यूनिवर्स मार्ग भी एक ही है। जैसे जी, रोग सार्वजनीन है, दुःख रोग जी, सार्वजनीन जी, है, जी, सबके अंदर समानता है, वैसे वो इलाज भी सार्वजनीन है, बोल सकते हैं। तो जी, इलाज उन्होंने पाया कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, दुःख मुक्ति का मार्ग जो बोलते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग हम बोलते हैं, हुँ, यही उनका मेन संदेश है, जी, आर्य अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल हुँ। सही। मतलब ये सिर्फ़ मतलब हर वर्ग के लोगों के लिए है, मतलब समान रूप से लागू होता है। और कितनी में जनरली हम डिस्कस करते हैं बुद्धिज़्म की जो शिक्षाएँ हैं, जो 2500 साल पहले जितनी प्रखर रूप से काम करती थी, वो आज भी वही वैसे ही काम करती है। जी। जी। भंते जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि बुद्ध कौन है? ये ज्ञान परिचय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के कुछ पहलुओं को थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। शुरू करने के लिए बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञान कुछ ऐसा है कि केवल कुछ ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि व्यक्ति हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। वो एक बार बुद्ध ने खोज किया है, जी, और उस रास्ते पर जो भी चलेगा सम्यक रूप से हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जी, बुद्ध ने बोला है इसको, पश्चात्तं वेदितव्य वियुहिति, एक जी, क्वालिटी है धम्म का 6 क्वालिटी में। जी, पश्चात्तं वेदितव्य मतलब एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, जी, जो जिसके पास कॉमन सेंस है, थोड़ा-सा सामान्य व्यक्ति है जो जी, मेंटल नहीं है, वो जी, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसने बोला। हर कोई साधारण जनमानस इसको इस ज्ञान को प्राप्त कर प्राप्त कर सकता है, सकता जैसे है। बताया जाए वैसे काम करे तो। जी, तो ये हर किसी के लिए आसान है, प्राप्त करना आसान है, बट इसमें ये मार्ग ही ऐसा है कि जन्म-जन्मांतर की हमारी वासनाएँ, हमारे राग, द्वेष, हमारा क्रोध हमें भीतर खींचता है। जी, बट इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें उससे बाहर निकलने का प्रयास करना है। जिसने जी, ठान लिया उसके लिए बहुत आसान रास्ता है, जी, जो उसी में फँसा रहा उसके लिए बहुत कठिन भी रास्ता है, जी। ऐसे बोल सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं एक तरह से संकल्प, खुद का संकल्प, संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाँ, बहुत ही संकल्प, इम्पोर्टेंट है कि वही हमें आगे लेके जाता है बुद्धिज़्म के रास्ते में, हाँ, बुद्धिज़्म के मार्ग में। हाँ, संकल्प। जी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है वैसे। एंड अक्सर यह विचार होता है कि बुद्ध के ज्ञान एक बार की भव्य घटना है, मतलब एक काल्पनिक घटना के रूप में हम देखते हैं उन्हें। क्या यह वास्तव में
या जितने भी कभी-कभी चित्रित किया जाता है उन्हें, क्या धीरे-धीरे सामने आने वाली घटना में से एक है ये? मतलब ये आज के समय में भी कैसे हम देखते हैं उस पुरानी घटना को जो एक काल्पनिक है, बट आज के समय में हम उसे कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बुद्ध तो एक हिस्टोरिकल पर्सन है और उनका जी, ज्ञान भी एक कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है बोल सकते हैं। और जी, पूरा आर्कोलॉजिकल प्रूफ भी है बुद्ध का, तो वो तो प्रोसेस की बात जो करें उनको जो ऑलरेडी ऐसे अचानक से तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जी, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कई जन्मों की पारमिताओं का बल है, जी, धीरे-धीरे ज्ञान उजागर होते गया। और एक जी, सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी ऐसे नहीं होता है कि हर समय में सारी जानकारी हो। जी, जिस क्षेत्र में वो जानना चाहेंगे, जिस बारे में उनको जानकारी चाहिए, जिधर जी, मन लगाएँगे उस सारी सच्चाई वो जान लेंगे। जैसे जी, उनको कहा जाता था कि 4 सप्ताह तक ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 सप्ताह तक फिर जी, से वो आसन में रहे। जी, आसन में रहे और उन्होंने एक समय में संकल्प भी ले लिया कि ये मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये लोग कैसे समझ पाएँगे, कैसे समझ जी, पाएँगे? बट उस समय एक और घटना घटी। उन्होंने फिर से अपना निर्णय बदला किसी के कहने पर, वो तो कोई ऊपर से ब्रह्मा आए थे ऐसा वर्णन जी, मिलता है। हुँ, तो उन्होंने फिर से निर्णय लिया कि नहीं ये सिखाना चाहिए आपको। तो हुँ, उन्होंने भी पाया कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इसको बहुत आसानी से सीख पाएँगे, समझ जी, पाएँगे। तो उन्होंने जी, ये संदेश सबको सिखाने के लिए प्रयास किया। तो बुद्धत्व की अवस्था ऐसी है जिसमें काल्पनिक ज्ञान यानी एक क्षण की घटना नहीं है, एक हुँ, क्षण की हुँ, घटना नहीं है। उन्होंने जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया, तो ये तो समझ में आ गया कि मेरे अनुसय क्लेश जो राग द्वेष मोह पूर्ण तरीके से खत्म हो चुके हैं। जी, और वो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उस समय उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। तो जी, उस अवस्था में मन इतना दृढ़ और पुष्ट हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है मन, जी, क्योंकि जी, वो सम्यक संबुद्ध की अवस्था ही ऐसी है कि उनके हाथ में पूरा प्रकृति का नियम बोलना चाहिए उनके अंदर ही है, प्रकृति जी, का नियम। तो जी, वो चाहे तो प्रकृति की सारी सच्चाइयों को अपने भीतर जान सकते हैं। जी, किसी जी। व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थिति के बारे में वो पता कर सकते हैं। यह वास्तव में एक मददगार दृष्टिकोण है और मुझे लगता है यह दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कुछ ऐसा है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आइए थोड़ी देर के लिए बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद के जीवन के बारे में बात करते हैं। अपने जागरण के बाद उन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। शिक्षा देने के उनका तरीका क्या था और उन्होंने इस गहन अवधारणाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने शुरुआत की अपने पहले गुरुओं को याद करते हुए। जी, पहले 2 गुरु को याद किया तो पाया कि वो धर्म सीखने की अवस्था में नहीं थे। जी, तो उन्होंने फिर अपने 5 जो उनके पहले गुरु थे फिर बाद में 5 जिनके साथ उन्होंने 6 साल तक तप किया था, कठोर तप किया था, उनको याद करते हुए देखा तो वो सारनाथ में उनको बोधि नेत्र से प्राप्त हुए कि सारनाथ में हैं। तो बोध गया से चल दिए सारनाथ के लिए। जी, वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने उनको धर्म सिखाने का निर्णय लिया, तो पहला जी, धर्म चक्र वहाँ से शुरू हुआ। जी, उनका धर्म का डंका वहाँ से बजा बोल सकते हैं, धर्म जी, चक्र उन्होंने प्रवर्तन किया। तो उसके बाद उन्होंने पाँचों को अपना धर्म का शिक्षा दिया और हुँ, उनको कहा कि आप भी इसको शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना जी, है। तो वहीं से उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जी, लोकानुकंपाय का उपदेश दिया। जी, तो वहाँ से संघ बनना शुरू हुआ सबसे पहले तो बुद्ध का संघ जी, बना। जी, धीरे-धीरे सारे लोग सारे भिक्षुगण बुद्ध की शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए मददगार रहे जी, और बुद्ध ने अपनी शिक्षा को प्रचारित करने के लिए भिक्षुओं को समय-समय पर अपने उपदेश दिए। जी, बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेश भिक्षुओं के लिए हुआ करते थे ताकि वो लोगों तक पहुँचा सकें। तो उसके बाद बुद्ध के निर्देशानुसार सारे भिक्षु अलग-अलग दिशाओं में जाने लगे। हुँ, हुँ, अलग-अलग दिशाओं में जाने लगे तो हर तरफ धर्म फैलते गया। हुँ, उस हुँ, समय तो बुद्ध बुद्ध ने भी कई सारे उपदेश ऐसे दिए सारे जनमानस के लोगों को अलग-अलग तरीके से, हुँ, हुँ, जिनका जनमानस उनको जैसे लगा क्योंकि बुद्ध जान पाते थे कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, जी, इसका जी, सोचने का तरीका कैसा है, मानस जी, का जी, स्तर जी, कैसा है। उसके हिसाब से उन्होंने उपदेश दिया और आसानी से लोगों को समझाने का प्रयास किया अलग-अलग उपदेशों के माध्यम से। तो जी, उनके संपूर्ण जीवन काल के उपदेश भी है, 82,000 उपदेश हैं, जो जी, अलग-अलग लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया है। जी, और अरहंत भिक्षु ने भी 2000 उपदेश दिए अपने जीवन काल में, जी, जिसकी वजह से धर्म का प्रचार हो पाया। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी। हम थोड़ा-सा समझना चाहते हैं कि आज के जीवन हम जो जी रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही है
हम इंसान आज के समय में बहुत स्ट्रेस महसूस करता है, बहुत सारे कारणों की वजह से। हुँ। इस तेज बढ़ते जीवन में हम किस तरह से बुद्ध की शिक्षा को हम फॉलो कर सकते हैं अपने लाइफ में, और कैसे हम अपने जीवन में जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ, बुद्ध की शिक्षा उसी के लिए है। स्ट्रेस है, सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बोला जी, आपने, डिप्रेशन में रहते हैं, तो एक फ्यूचर को लेके इसके कारण एंग्ज़ायटी भी फ़ील होती है, क्या जी, होगा, कैसे होगा? जी, और सारा चीज़ एक-एक दिन तो ऐसे ही सब लोगों का ख़त्म हो जा रहा है, जैसे जी, हम लोगों को भी फ़ील होता है, लोग कैसे, और उसी को लेकर के हमको पछतावा होता है, रिग्रेट फ़ील होता है। जी, तो इससे बाहर निकलने के लिए हमको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होना ही चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन तो नहीं होगा। और ये जो हम प्रेज़ेंट में फ़ोकस ना करके पास्ट फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हैं, जी। और कुछ लोगों को जैसे बोले मोबाइल, सोशल मीडिया ज़्यादा हुँ, हुँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हुँ। स्क्रीन एडिक्टेड भी हो चुके हैं बहुत सारे लोग, जी, और वो हमको एक तो क्या कर रहा है, हमको गुलाम बनाते जा रहे हैं। जी, इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी बहुत सारा है, आप लोग जानते ही होंगे कि किस जी, तरीके से हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ हो जाता है जी, डोपामाइन, जिसकी वज़ह से हम इसके एडिक्टेड हो जाते एडिक्टेड हो हैं। जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें तो प्रयास करना ही होगा जी, कि हम उसको नेचुरली प्राप्त करने का प्रयास करें। तो जी, इसके लिए हम गुड हैबिट्स का अभ्यास कर सकते हैं, इससे जी, बाहर निकलने के लिए। तो इसमें क्या-क्या है जो हमारे डोपामाइन को बैलेंस रखेंगे, तो मेडिटेशन, जी, हमारा डाइट, हमारा स्लीप, अगर जी, अच्छी तरीके से सो रहे हैं तो, और एक्सरसाइज़। जी, एक्सरसाइज़ तो हम बोल सकते हैं स्लीप, एक्सरसाइज़, डाइट ही है। तो और मेडिटेशन ये काम करता है कि हमारे पूरे बॉडी केमिकल्स को बैलेंस करता है। तो जी, बुद्ध का मेन अकॉर्डिंग बुद्ध देखें तो उन्होंने मेडिटेशन का उपदेश दिया। जी, सारे लोग दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो हुँ, उन्होंने चिंतन को गलत नहीं बोला, जीवन में क्या करना है, एक चिंतन तो होना ही चाहिए, बट जी, लोग चिंता करते हैं, बेवजह बहुत सारी चिंताएँ करते हैं, हुँ, हुँ, और हुँ, आज ये आम बात हो चुकी है। जी। लोगों को फ़ील होता है किसी दिन चिंता नहीं होती, तो मुझे आज चिंता क्यों नहीं हो रही है? ऐसे हालात है आज हम ये देख रहे हैं। जी, तो उसके लिए बाहर निकलने के लिए एक तो बुद्ध की शिक्षा में ट्रेनिंग सेंटर भी है, शिविर लगते हैं जी, जैसे, अलग-अलग जगह भंते जी भी 10 दिन के शिविर लगाते हैं। जी, और एक सबसे अच्छा उपाय जो यूनिवर्सल रूप से आज एक गोयंका गुरुजी के माध्यम से प्रमोट किया है, जी, विपश्यना को। तो विपश्यना में भी बहुत सारे लोग इससे बाहर निकलने के लिए जाने का प्रयास करते हैं, जी, जिससे कि 10 दिन में, जिसको मोबाइल एडिक्टेड है जो लोग, हुँ, वो हुँ, 10 दिन तक मोबाइल अलाउड नहीं है। तो 10 दिन बिल्कुल, तक ये मौका मिलता है कि हम अपने आप से जुड़ाव महसूस करें, बिल्कुल, पूर्णतः एक शुद्ध सात्विक जीवन जिए, जी, नैतिकता का आचरण करते 10 जी, दिन तक। जो बुद्ध ने पंचशील दिया है उसको फ़ॉलो करते 10 दिनों तक। जी, 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 पुराने होने के बाद हम अष्टशील का भी फ़ॉलो करते हैं वहाँ हुँ, पर। हुँ, वहाँ पर हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, हुँ, तो हुँ, कोई हुँ, वाणी से हम किसी को कुछ उल्टा-सीधा भी नहीं बोल सकते हैं, जी, और कंप्लीट हम मन पर पहरा लगाते हैं, जिससे कि हम विचारों और कार्यों में भी जी, नियंत्रण कर पाते हैं और एक संयमित जीवन जी पाते हैं। तो जी, हम स्ट्रेस को कम करने के लिए एक ट्रेनिंग अगर लेना चाहें तो विपश्यना एक अच्छा रास्ता हो सकता है, जो जी, भी जिसमें एक 10 दिन का समर्पण होता है, जिसमें हम, क्योंकि कुछ सीखना है, अगर दुनियादारी से थोड़ा-सा अलग होना ही होता है। जी, एक स्ट्रगल ही है लाइफ में बोलो, क्योंकि एक वाइब्रेशन भी है जो लोगों को घेरते जा रही है, बोल सकते हैं नेगेटिव जी, चीज़ों जी, से। जी, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको ये शिविर को जॉइन करना एक अच्छा उपाय हो सकता जी। है। जी, भंते जी, आपने बहुत ही सही एग्ज़ाम्पल दिया, हम विपश्यना हुँ, अपने जीवन में ला सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमें बहुत मददगार भी होता है उन लोगों से जो विपश्यना ऑलरेडी कर रहे हैं। हुँ, हमारे बीच में कई-कई ग्रुप सिटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम सैटरडे, संडे जाकर, या हमारे घर के पास जो भी बुद्ध विहार होते हैं, वहाँ जाकर हम अपने विपश्यना को और पुष्ट कर सकते हैं, अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिस तरह हम बुद्धिज़्म को अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज का एपिसोड क्लोज़ करते हैं। एपिसोड था बुद्ध कौन थे? हू इज़ अ बुद्धा? एंड फॉर दैट विल रियली फील थैंकफुल। हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आदरणीय भंते जी का, जो जी, हमारे मार्गदर्शन किए आज के एपिसोड में, और हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई कि हम किस तरह से बुद्धिज़्म को अपने लाइफ में ला सकते हैं, क्योंकि हमें मार्ग पर चलना है, तभी हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो इसी के साथ हम क्लोज करते हैं आज के एपिसोड को। एंड फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग अस, थैंक यू सो मच, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।